हकीम बाबा शमशेर अली मुगल, प्रेसिडेंट यूनिफिकेशन तिबी फाउंडेशन और पाकिस्तान। 0345 11 40 45 034511140405। मेरा नंबर भी ले लीजिए, हकीम बाबा शमशेर अली मुगल का मैं बेटा हूँ। 0313742434 0313 742 43 44। जज़ाकल्लाह। तो मुझसे रब्ता करना चाहे, मैं रब्ता नहीं कर सकता तो मेरे बेटे से रब्ता कर लें, कोई मसला नहीं। जी जनाब हकीम राणा जाहिद साहब है। चलो ये इधर नाम राणा जाहिद साहब नंबर भी अपना बताइएगा, बाद में मैं सेट कर दूंगा। राम हासिलपुर ये पोस्ट लगा जी किबला जाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हकीम जाहिद हासिलपुर से हूँ। नंबर मेरा है 0300 4142418। बिस्मिल्लाह। तो गुर्दों पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने काफ़ी करम किया है, काफ़ी इल्म दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं इल्म बांटूँ, लोगों को आसानियाँ हों और बड़े आसान इलाज हैं। पहली बात है कि गुर्दों में बार बार जो पथरी बनती है, उसके लिए ये होता है कि उसकी वेनों का सिकुड़ाव होता है और खून सर्कुलेशन स्लो होती है और मवाद अंदर रुकना शुरू हो जाता है। और बाज़ दफ़ा ये रेत बनती है गुर्दों में। उसके लिए आपने करना है, 1 कप गर्म दूध का लेना है और 2 चम्मच उसमें जैतून के तेल के डालने हैं और छोटी आधी चमची आपने उसमें हल्दी की डालनी है। ये आप लेंगे तो इंशाल्लाह गुर्दों में कोई रेत नहीं रहेगी, कोई पथरी नहीं रहेगी। छोटी मोटी पथरियाँ सारी इससे निकल जाएंगी 2 से 3 दिन में माशाल्लाह। एक इलाज ये है। दूसरा इलाज है, जो गुर्दे वीक हो जाते हैं, लोग वैगरा वगैरह खाते हैं या कसरत मुबाशरत से वीकनेस हो जाती है, गुर्दे फेलियर की तरफ चले जाते हैं, वो मेरा मुहाफ़िज़ गुर्दा के नाम से चलता है दुनिया। मैंने उसका नाम वैसे अभी याद रखा हुआ है। उसमें स्तावर 100 ग्राम है, तल मखाना 50 ग्राम है और तुख्म रेहान 50 ग्राम है। 3-4 क्रिएटिनिन तो 1 हफ्ते में नॉर्मल हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन लेवल 1 हफ्ते में नॉर्मल हो जाता है और इतना वो समझे कि आपके एक एक सेल की वो हयात है और इतने उसके फ़ायदे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता या मैं मुनासिब नहीं समझता कोई लैंग्वेज ऐसी यूज़ करूं जिसे कुछ लोग अच्छा ना समझे। वो तहजीब के दायरे में रहते हुए बताता हूँ कि वो अब हयात है। गुर्दों के लिए मुहाफ़िज़ गुर्दा है, जितने मर्जी गुर्दे वीक हों उससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दूसरा एक इलाज मेरे पास और इसकी बताई नहीं आपने। इसकी ½ टी स्पून आपने असर के टाइम दूध से लेनी है। ये इसकी खुराक है दिन में। अगर मरीज ज्यादा सीरियस है, ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2 टाइम खाली पेट ले सकते हैं। सुबह निहार असर निहार कर लें। ठीक है जी माशाल्लाह। हम वजन स्तावर 100 ग्राम, तुख्म रेहान 50 ग्राम और जो है अपना तल मखाना 50 ग्राम। तुख्म रेहान में 2 किस्म बात है, एक बारीक होता है, एक बारीक वो सालिम डालना है जी। अच्छा, जो सवाल कर रहे हैं बच्चे, उसका जवाब अपने लिए सालम डालना है या पिसवाई करनी है? नहीं पीसना है, तीनों चीजें पीसनी है। स्तावर का ये ख्याल रखें मोटे से मोटा हो जी और काला बिल्कुल ना हो, बारीक स्तावर ना हो। कोशिश करें लकड़ी कम से कम हो, गम ज्यादा से ज्यादा हो। इसका जो बताएं और यानी मर्द को अगर वो ये इस्तेमाल करता है तो उसे दुनिया की किसी दवाई की जरूरत नहीं है। ये मेरा एक खुला चैलेंज कह लें या मेरा एक्सपीरियंस कह लें, उसको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, दूसरा ये है कि ये ही नुस्खा आपके मोरों के जो स्पेस कम हो गया उसको बिल्कुल खोल देगा। आपके घुटनों में आवाजें आ रही हैं, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। आपकी आंतड़ियों की खुश्की है, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपको नींद के इशू है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और सबसे बड़ी ये है कि ये हैप्पी हार्मोन्स इतने रिलीज करता है कि आई कांटेक्ट, जो मियाँ बीवी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते या देख नहीं सकते, वो एक दूसरे को देखेंगे और एक दूसरे को पसंद करेंगे। ये घर में लड़ाई झगड़े खत्म करने वाली मेडिसिन है यानी। और इसका जो प्रोसेस है वो इतना हैप्पी है कि शायद उस इंसान को जिंदगी का कोई बेहतरीन लम्हे हो तो वो लाजमी याद आ जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा। एक बात। दूसरी बात, जो जिन लोगों के गुर्दे फेल हो गए हैं लेकिन क्रिएटिनिन नॉर्मल है, वो 1 से हफ्ते से 2 हफ्ते में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, हल्दी 1 तोला, मलट्ठी 1 तोला, सौंफ 1 तोला और रेमत चीनी 2 तोला। ये आपने 3 टाइम दे दें उसको खाली पेट और इंशाअल्लाह ताला ये अक्सर लोग तो 2 से 3 दिन में उनके गुर्दे ठीक हो जाते हैं माशाल्लाह। कुछ के हफ्ते में होते हैं। ½ टी स्पून खुराक, ½ टी स्पून दिन में 3 दफा इंशाअल्लाह ताला। जिसके गुर्दे फेल हैं, अक्सर लोग आपको कहेंगे कि पहली खुराक खाइए आधे ठीक हो गए, दूसरी खाइए मुकम्मल ठीक हो गए, ना कोई पेन होगा ना कोई। दूसरी बात, तीसरी बात,
गुर्दे में पथरी बड़ी होती है जिसको टाइम लगता है 2 दिन 4 दिन या हफ्ता, उसके लिए पेशेंट को तकलीफ रहती है कि जनाब मुझे दर्द हो रहा है, पथरी निकलेगी तो आराम आएगा। उसका फौरी इलाज है, आपने रीठे के मगज लेने हैं 2, वो आपने उसको ग्राइंड करके पीस के दे देने हैं। उसी 2 से 3 मिनट में अगर बंदा बेहोश भी है तो उसे होश आ जाएगी, दर्द खत्म हो जाएगा। अगर उसको री गुर्दा है, पथरी नहीं है, उसे 5 से 7 खुराकें दे दें, इंशाल्लाह जिंदगी में गुर्दे का दर्द नहीं होगा। ये री गुर्दे का इलाज है। अगर किसी के पथरी या पथरी की दवाई दे साथ ये दे दे, उसे पता ही नहीं चलेगा जितने दिन में पथरी उसकी निकले, उसको दर्द बिल्कुल नहीं होगा, ना इंजेक्शन की तरफ भागना पड़ेगा ना कोई और काम। पेन किलर लेने की हाँ, दूसरा ये है कि अगर 7 mm से छोटी पथरी है, यही 2 मगज दे दे, इंशाल्लाह पहली खुराक से निकल जाएगी। माशाल्लाह। अच्छा, पथरी जो सी मर्जी हो, कैल्शियम की हो, कैल्शियम हाँ, उसका मैं आपको एक अनमोल नुस्खा बताने लगा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। आपने बताया इसकी मिकदार कितनी है? 2 उसके मगज, सिर्फ 2 मगज बताए। ये 7.5 mm तक मैंने पथरी इससे निकाली हुई है, 1 डोज से। अच्छा जी, आगे आप बताएं। जो रीठे को तोड़ के हम उसके सारा निकालते हैं। हाँ, उसको तोड़ के उसके अंदर से वो निकालें। मगज के अंदर। ठीक जी है। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये चीज हो गई। और एक क्या था गुर्दे का इशू, पथरी का इलाज, वो अल्हम्दुलिल्लाह 12 से 13 mm ऑल की, टाइप पथरी। हाँ ऑल टाइप की, जी जी। वो माशाल्लाह 13 mm की मैंने 1 डोज से निकाली हुई है। क्या बात। उसके लिए आपने लेना है टूट के निकली? जी, रेत बन के निकलती है। रेजर आगे ना तो निकल नहीं सकती ना बाबा। ठीक है, तो हमने वैसे 27-30 mm तक भी पथरी निकाली। मतलब ये हम बिल्कुल कोई इशू नहीं समझते कि किसी को पथरी हो। जी जी माशाल्लाह, जबरदस्त। उसके लिए आपने करना है जी 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 कलमी शोरा ठीक हो गया। और जौखार, गुलाब के फूल, फूल, कासनी कासनी, तुखम कासनी जी, और रेमत चीनी, चीनी, रेमत खताई, रहमत खुदाई, मिकदार खुराक, ये तो चीजें हैं बराबर वजन। हम वजन ठीक। ये होगी अगर 10-10 ग्राम लेंगे 60 ग्राम हो गई, ये सफू बना लेना है। इसको मिकदार इसके मुकाबले आपने 60 ग्राम निशादत डाल देनी है। नहीं, जितनी दवाइयाँ हैं इसका इक्वल वजन, इक्वल वजन आपने इक्वल वजन आपने इसकी निशादत ठिकरी डाल देनी। डाल दिया, फिर इसको इकट्ठा कर लिया। आपने इसको मिक्स कर लेना। आपने अब लेना है बराबर वजन संगे सरमाई और संगे यहूद। इन सब के बराबर वजन नहीं, अलग लेना है। अलग ले लेना, जितना मर्जी ले लें, दोनों का बराबर। दोनों इक्वल ले लें। इक्वल ले लेने हैं। जितनी संगे सरमाई और संगे यहूद, जितना 1 चम्मच वो ले लें, 1 चम्मच ये ले लें। बराबर ठीक हो गया। 1 माशा खुराक है इसकी सुबह शाम, तो अक्सर ये 1 से 2 दिन में 12-13 mm की पथरी बिल्कुल रिलीज हो जाती है। ज्यादा हो तो हफ्ता लगता है। ठीक हो गया। ये दुनिया की हर किस्म की पथरी बिल्कुल बेजरार है और ये निकाल देती है। और साथ में ये लीवर के अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम है उसको भी क्लियर करती है। अच्छा अच्छा। लीवर के अंदर अगर कोई क्लॉट्स हैं, कोई ब्लॉकेज है, उसको ये 100% क्लियर करती है। हेपेटाइटिस भी ये क्लियर करती है। अच्छा, ये करें कि पित्ते की पथरी के बाद, पित्ते की पथरी का मैं एक छोटा सा आपको टोटका बताने लगा हूँ। ये इस्तेमाल करेंगे 100% इससे पित्ते की पथरी ठीक हो जाएगी। शार्ट इलाज है कि आप अमृत धारा ले लें, ठीक हो गया। 11 कतरे, अमरदास ज्यादा भी दे सकते हैं कम भी दे सकते हैं, यानी 7 से लेके 11 तक। इसकी कंडीशन पे आप निहार मुंह 1 बिस्कुट में दें, हफ्ते बाद टेस्ट करा ले, अल्हम्दुलिल्लाह पित्ते की पथरी नहीं रहेगी। बस एक खुराक है। 1 खुराक दिन में। अगर जितना भी दर्द, अगर दरमियान में कोई दर्द पड़ गया है, कोई जंप लग गया है, कोई मसला बन गया है, उसी टाइम फिर कतरे दे दें, 1 मिनट में दर्द खत्म हो जाएगा। क्या बात। नहीं, ये मिकदार खुराक जो है 12 से 14 कतरे, जो भी सिर्फ एक ही देनी है खुराक। नहीं, दिन में एक दिन में एक दिन में एक मरतबा कितने दिन देने 7 दिन बाद टेस्ट करवाना है आपने। 7 दिन कंटिन्यू दें रोजाना डेली 7 दिन बाद टेस्ट करवाएं। अगर दर्द हो रहा है तो टेस्ट ना करवाएं, 10 दिन बाद करवा लें। अगर आपको लगे कि कोई दर्द नहीं है, फिर अपनी तसल्ली के लिए टेस्ट कराएं। अगर कोई कमी हो तो 2-3 दिन मजीद दे दें या हफ्ता मजीद दे दें। ये वैसे 7 दिन नहीं, कैप्सूल में नहीं, एक टाइम नहीं, ये बिस्कुट में देनी है।